हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चीज हमारे पाकिस्तान के अंदर है वो पूरी दुनिया में नहीं। क्या बात कर रहे हैं यार? कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वहाँ पे नहीं है यहाँ पे। जैसे की चीजें अब ऐसा है कि वहाँ पे नमक नहीं है। जैसे चावल यहाँ पे खुशबू आती है, उनके चावल में खुशबू नहीं है। यहाँ पे कोयला पूरी दुनिया में, जो कोयला पाकिस्तान में वो पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में नहीं है। कोयला कौन है ये पागल आदमी? जो पत्थर यहाँ पे है वो पूरी दुनिया में नहीं है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जो एटम बम के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल होता है जो यहाँ पे जो पूरी दुनिया में नहीं है। सबसे खतरनाक एटम। सबसे खतरनाक गजब टू भी अब सोने के पहाड़ यहाँ पे हैं, चांदी के पहाड़ यहाँ पे हैं, मसलन पानी यहाँ पे है, मसलन दुनिया की हर नेमत है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जो हिंदू हैं या ईसाई हैं उनको हम वैसे भी अच्छा नहीं समझते। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों अच्छा समझते नहीं है आप? बस उनका मतलब तौर तरीका हमारे साथ कुछ और, जो हमें अच्छा समझेगा हम उसको अच्छा समझेंगे। हिंदू चूँकि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया उन्होंने, इसी तरह कश्मीर में जुल्म सितम की ये दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है। तेरी माँ की आँख। इसी तरह से वो भी हमें कहते हैं कि आप लोगों ने मंदिर तोड़ दिए यहाँ पर। नहीं, हमारी तरफ से तो बहुत कम ऐसे मसले पैदा हुए हैं, उनकी तरफ से तो मुतबातर ऐसा हो रहा है। हमारे रेशियो है सर, आपको पता है? जी तकरीबन 80% वो हमें हिट करते हैं, 20% हम करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं वो इंडिया के मन चले जाएं तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। जो पाकिस्तानी इस तरह हो पड़े है ना, तो वो इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। इस बात में कितनी सच्चाई है कि इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान से कश्मीर ले लूंगा? 90% सच्चाई है इसमें। जो इंडिया कह रहा है कि कश्मीर हमारा है, वो क्यों कह रहा है कि उनको पता है कि पाकिस्तानी तो इतने जो कि है ही नहीं। सर जो इंडियंस देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? इंडिया वालों को हमारा सलूट है, इंडिया वालों को हम सलूट करेंगे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में आए, हम उनको दावत दें, हम उनको यानी कि अच्छा प्रोटोकॉल दें ताकि वो अपने इंडिया में जाके बोलें कि हमारे पाकिस्तानियों ने ये हमारे साथ और नफरतें खत्म, और नफरतें खत्म। भाग यहाँ से भूसड़ी की। जो हिंदू वगैरह हैं जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, बस उनसे नफरत है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो या यहूदी हो, तो सब तो अल्लाह के बनाए हुए हैं। अच्छे नहीं है वो लोग। मतलब वो इंसान नहीं है। नहीं, साला सुअर। वो नॉन मुस्लिम है, वो उसकी यानी कि मतलब जो हरकतें वगैरह जो हमारी तरह का नहीं है। ये अगर कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड बन जाए तो बना लोगे या नहीं? नहीं नहीं, क्यों? जो मेरे मुस्लिम का होगा, मतलब कि जो मेरे साथ का होगा उसको बनाऊंगा। बाकी आपकी नजर में इंसान नहीं है। हमारी तरफ से बाढ़ में कौन बाढ़ में जाए? हम जो मर्जी करे, हम नहीं उनको कुछ कह सकते। मुस्लिम बाढ़ में जाए ऐसे ना बोलो, गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं। स्कूल जाते हो? नहीं, स्कूल नहीं, मैं अभी स्कूल नहीं जाते हो? काश तुम्हारे बाप नॉम इस्तेमाल कर लिया होता, भले 10 में से 1 फट जाता। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है कि कुफार के खिलाफ जिहाद की जाए। हमारा ईमान है हमारा कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जिहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमें हमारा कुरान का फैसला है। सड़क पे छोड़ने में इतनी गोलियां मारेंगे ना, असली सुराग भूल जाए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की समझदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। उसके पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लेकिन जब उससे भारत के बारे में बात की जाए तब वे पाकिस्तान को अच्छा और भारत को बुरा भला कर ही अपना पेट भर रहे हैं। इससे भारत के लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पाकिस्तान कितना बड़ा बड़ा फेंक ले, कितना बड़ी बड़ी बातें कर ले, कितना। लेकिन आज की इस मज़ेदार वीडियो में हम लोग देखेंगे पाकिस्तान के रिएक्शन क्या आए हैं जब भारत के बारे में, जब मीडिया उनसे पूछता है, जब पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में उनसे पूछता है तो किस तरह का वो रिएक्शन देते हैं भारत के बारे में, ख़ास तौर पर भारत में रहने वाले हिंदू के बारे में क्या बोलते हैं। आइए हम और आप साथ मिलकर वीडियो को एंजॉय करते हैं और मजे लेते हैं। सर आप ये भी देखना था कि हिंदू भी जो है वो क्लेम करते हैं अखंड भारत की, कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें पाकिस्तान और तमाम इर्द गिर्द के मुमालिक शामिल हैं। ये तो होगा। देखिए वो बेशक करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो ईमान है वो ज्यादा पुख्ता है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं। उनका हुक्म है, कुरान पाक का फैसला है, इस्लाम का झंडा लहराएगा, कुफार खत्म होंगे, जंग होगी। कैसे कैसे ब्रह्म हिंदू तो मैं कुछ 10 को तो मार लूंगा। हिंदू
साला सुअर। नहीं, ऐसी सोच अगर देखें आप तो सोच आपको नहीं लगता कि सोच अब बदल लेनी चाहिए कि हिंदू मार देंगे, ये वो सब इंसान नहीं। जंग लगी ना तो सबसे पहला इंडिया जाके ना मजदूरी उठा के इसकी माँ का आप कह रहे हैं ना इंडिया से जंग लगी तो 10 मैं लोगों को हिंदुओं को मार दूंगा, तो वो भी तो इंसान है और उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है। पहले नंबर पे तो जंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन हुई 4 जंगें पहले हुई नहीं। 4 जंगें, एक मशरकी पाकिस्तान हम लेता उनको दे दिया। अब जब होगी ना वो खतरनाक होगी। ठीक तो है, फजल मान इंशाल्लाह लड़ेगा जंग हमारे साथ। गाड़ में ऐसा लकड़ा डाल के तोड़ेंगे फिर लकड़ा डाल के तोड़ देंगे गाड़ में। कि कश्मीर बेसिकली है किसका? ना इस बात का इंडिया को फैसला करना चाहिए, ना ही पाकिस्तान को। ये कश्मीरियों का राइट है कि वो किसके पास जाना चाहते हैं। श्याणपति नहीं। बचपन से सुनती आ रही हूँ कश्मीर शुरू से पाकिस्तान का ही है और वो होना भी पाकिस्तान का ही चाहिए। तेरे बाप का है। जो इंडिया उधर कर रहा है वो अच्छी चीज नहीं है और वो बैठ के बात तक नहीं करना चाहते इस बारे में। नहीं करूंगा, जो हो सके वो कर लो, नहीं करूंगा मैं। और मैं तो इस चीज के एंड तक कहूंगी कि इंडियंस हमारी लड़ाई ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो अमन पसंद लोग हैं ही नहीं। क्योंकि सब जानते हैं कि कितना जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पे। मैंने सुना और देखा है कि उन्होंने जुल्म की इंतहा भी की है। मुस्लिम कश्मीरीज मैंने देखा है, औरतों के ऊपर कितने जुल्म हुए हैं, बच्चों के ऊपर कितने जुल्म हुए हैं, मैंने अपने कानों से देखा। मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ कि हमें चाहिए कश्मीर। ये है कि जो हमारा ये मजहब है इस्लाम, ये सबसे अफजल है और इस जैसा मजहब कोई भी नहीं है सर। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये हमने अपने तक रखना है। जब हम ये बात करेंगे तो दूसरे मजहब वाले उनका दिल नहीं दुखेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। हमारा मजहब बहुत अच्छा है और इस मैं कब कह रहा हूँ नहीं ठीक। आप ये देखें यूरोपियन जो जितने भी साइंसदान हैं जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिए हैं उन्होंने। हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में? यही तो भाईजान, यही तो बात है कि हम लोग खुद ही गलत हैं इसमें। वो हमारी चीजों को अपना के वो कहाँ के कहाँ तरक्की कर चुके हैं, हम लोग पीछे रह गए हैं। सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो जनाब आप देख लें, आप बताएं। अच्छा इसका लॉजिक दे, मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब ये चीज कैसे हो सकती है कि भाई हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी और नाम उनका यूज हो रहा है? ऐसा हो रहा है सर, ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा। आप यहाँ देखेंगे जो अच्छी पढ़ाई करता है वो बाहर के ममालिक जाके नौकरी कर रहे हैं उनकी। आप डॉक्टरी में देख लें। हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐसे प्रोवाइड करें ना कि बाहर ना। तो सर उसकी वजह यही है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना ये तो ये तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं कर रही। तो ये तो चीजें वो फायदा उठा रहे हैं इन चीजों का। तो जो अपना अब पढ़ा लिखा जो हाफिज कुरान होगा और वो इंजीनियर होगा और वो जाके उनको वो चीजें बताएगा तो फायदा तो वो लेंगे। उस चीज का फायदा हम तो नहीं लेंगे, हमारा मुल्क तो नहीं ले रहा उन चीजों का फायदा। तो फिर भी कहीं ना कहीं गलती हमारी। और इस बात से भी मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इस हवाले से। ये देखें अगर टेक्नोलॉजी सारी इस वजह से आई होती तो अगर कोई पाकिस्तानी रिपोर्टर पाकिस्तानी मदरसा छाप गधों से हिंदुस्तान के बारे में कुछ पूछ दे तो फिर भाई साहब इनका ज्ञान तो जैसे आसमान से भी ऊपर चला जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं जैसे कि भारत के लोग, भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान ना जाकर बहुत बड़ा गलती किया है। क्योंकि दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें, दुनिया के सारे अच्छे स्रोत जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहने वाले चाचा कह रहे हैं कि दुनिया के सारी अच्छे चीज़ें जो है पाकिस्तान में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। चाहे अच्छी क्वालिटी के नमक की बात कर लो, वो भी सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है, हिंदुस्तान में तो पाया नहीं जाता है। और पाकिस्तान जो है नमक एक्सपोर्ट करता है हिंदुस्तान को। हालांकि पाकिस्तानी चाचा ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो चावल पाए जाते हैं वो बहुत खुशबूदार होता है, भारत में ऐसा चावल नहीं पाया जाता है, भारत के चावल में वो खुशबू नहीं होता है। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान को खाने को चावल नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उनको अलग बात है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी ज़रूर करते हैं। खैर इन लोग पाकिस्तानी लोग कभी सुधरने वाला है नहीं। इनका बस एक ही काम रह गया है, पाकिस्तान को अच्छा कहो और हिंदुस्तान को जितना ज़्यादा हो सके बुरा भला कहो। खासकर हिंदुस्तान में रहने वाले सिर्फ हिंदू को टारगेट करते हैं और भारत में रहने वाले मुसलमान को बेचारा बना देते हैं कि इन पर भारत में सिर्फ जुल्म होता है। भारत के मुसलमानों को किसी प्रकार का कोई आज़ादी नहीं है, किसी भी तरह का काम करने में, किसी भी तरह का फंक्शन मनाने को इनको आज़ादी नहीं है। खैर ये पाकिस्तान की सोच है। पाकिस्तान के जो मौलवी हैं इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जिहादी सोच को अभी से ही भर दे रहे हैं कि हाँ अब तुम बड़ा हो और जिहाद करो, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू को मारो या काफिर को मारो, जो मुसलमान नहीं है उन काफिर को मारो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, 72 हुर में मिलेंगे, 72 हुर के
खूबी बताते हैं ये लोग, ताकि बच्चों को जो है जिहादी सोच दिमाग में बैठे। बस यही काम इन मौलवियों के लिए है। मौलवी ने यही शिक्षा दी है, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं, साइंस क्या होता है इसके बारे में कोई जानना नहीं है, बस ऊपर ऊपर बातें करना है, बस सिर्फ जिहाद ही करो, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू के खिलाफ जिहाद करो, गैर मुसलमान के खिलाफ जिहाद करो और जन्नत में जाओ, वहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी। बस यही सोच इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भर दिया गया है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। अगला वीडियो में कुछ अलग तरह के पाकिस्तानी रिएक्शन लेकर आएंगे, जिसे देखकर आप इंजॉय खूब करेंगे। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। पाकिस्तान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप मिलकर पाकिस्तानी रिएक्शन का मज़ा ले सकें और साथ मिलकर वीडियो को एंजॉय कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।